यूएस का एम्बेसडर जो कि इजराइल में तैनात है, उसका नाम है माइक हॉकबी। अगर आप लोगों ने पिछले साल जून में जो इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किए थे, आपने उसकी स्टेटमेंट सुनी हो जो उसने डोनाल्ड ट्रंप को कही थी। उसने कहा था कि खुदा की आवाज सुनो, खुदा की आवाज सुनो और ईरान के ऊपर अटैक करो। ये चीजें मीडिया के ऊपर मौजूद है, ये उसकी स्टेटमेंट्स मौजूद है। आप सोच रहे होंगे कि यार अब्बास भाई आप इसके ऊपर क्यों बात कर रहे हैं। देखिए, अगर तो हम ये समझ रहे हैं ना कि ईरान के ऊपर अटैक कि खाली उसके मिनरल्स की वजह से है, ऑयल की वजह से है, तो यूएस के पास अपने शेल रिजर्व्स बहुत ज्यादा हैं। अभी उसने वेनेजुएला पे कब्जा कर लिया है, तो उसके पास ऑयल का तो इशू नहीं है। गल्फ पूरा वैसे उसके ताबे है, वो जहाँ से चाहे जिस तरीके से चाहे ऑयल तो ले सकता है। सीरिया के अंदर, इराक के अंदर उनकी कंपनीज बैठी हैं। ऑयल इज नॉट द इशू। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? तो फिर सोचना पड़ेगा कि यार आखिर ऐसा यूएस को क्या, मतलब क्यों ईरान पे अटैक किया। तो थोड़ा गौर करें ना तो पता चलता है कि ये जो इस तरह के फैसले हैं, ये कोई गवर्नमेंट्स प्लान नहीं कर रही। ये ना कोई खास किस्म की सीक्रेट फोर्सेस हैं कि जो इस तरह के एजेंडे को लेके चल रही हैं, जिनका ना नाम आपने सुना, वैसे इल्यूमिनाटी कहते हैं। ये क्या है? ये इनका एक सीक्रेट एजेंडा है और ये पूरी की पूरी सोसाइटीज को कंट्रोल करती है। इसके 3 ग्रुप हैं, मैं अभी तीसरे के ऊपर बात करूंगा। बाकी 2 का अलग एजेंडा है। एक इजराइल को कंट्रोल कर रहा है, एक और दुनिया के फंक्शंस को कर रहा है। लेकिन जो इस वक्त यूएस की नेशनल सिक्योरिटी को कंट्रोल कर रहा है, उन्हें फ्री मैसन्स कहते हैं। ये फ्री मैसन्स इनका क्या है कि इनका ये एजेंडा है कि हमने किस तरीके से ईरान को रोकना है। क्यों? क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि ये जो दुनिया अल्लाह की हाकमियत को एक्सेप्ट करती है, ये उन्हें सर पर सुजूद होते हैं, अल्लाह को सजदा करते हैं। ये कहते हैं नहीं, हम वो सिस्टम बना जाए कि ये हमारे डेमी गॉड्स को सजदा करें। और उसके लिए इन्होंने क्या किया है कि यूएस इजराइल की जो माइटी वेपनरी फोर्स है, वेपन्स को तगड़ा बनाया है ताकि कोई भी दुनिया का मुल्क इनके सामने खड़ा ना हो सके। आप पूरे मैप को उठा के देख लें, इवन उसमें आप चाइना रशिया को भी ले आए, यूएस के सामने कोई यूएस की इस तरीके से मुखालफत नहीं करता जिस तरीके से ईरान की लीडरशिप कर रही थी। ये उस फ्री मैसनरी के लिए, उस इल्यूमिनाटी ग्रुप के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, जिसको खत्म करना उनकी मजबूरी थी और इनको यूज करना उस ग्रुप का हिस्सा है जो कि बैक एंड पे मौजूद है। अब ये आगे जाके क्या करेगा, इनके फर्दर क्या एजेंडे हैं, इसके ऊपर हम छोटे छोटे मुख्तलिफ शॉर्ट्स और ये जो तारीख के ऐसे कोने हैं, हम ये ढूंढ के आपके सामने लाते रहेंगे।